Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्विक रिविजन। यस स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 चैप्टर्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और उसका भी क्विक रिविजन लगा लीजिए। और आइए बेटा शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। चलिए सो स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा आपके? मेटल्स जो होते हैं बेटा, मेटल्स जनरली अकर एज हार्ड होते हैं बेटा ये आपके, और सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि आपको हार्ड सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्म में आपको ये मिलते हैं। मेटल्स जो होते हैं बेटा आपके मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है बेटा, आप इनको पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, आप इनको वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको एक एक्सेप्शन मिलता है बेटा कि आपके जनरली ये सॉलिड होते हैं, है ना, बट यहाँ पर एक्सेप्शन आपको मिलता है बेटा किसका? मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरसनेस। ठीक है, तो ये जो आपकी सोनोरिटी होती है बेटा मेटल्स की, जब भी आप मेटल को हिट करेंगे बेटा तो दे विल प्रोड्यूस दिस साउंड, टन। कैसी? टन, ये वाली साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑन स्ट्राइकिंग व्हिच इज कॉल्ड देयर सोनोरस प्रॉपर्टी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके पास? इनके पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए हैं। तो ये आप कुछ साइड में लगे हुए मेटल्स देख रहे हैं बेटा, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। डन? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो नॉन मेटल्स जनरली अकर इन ऑल द 3 फॉर्म्स बेटा, तीनों फॉर्म में मिलते हैं आपको, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। वैसे जो जनरली आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में ज्यादा मिलते हैं बेटा, बट यहाँ पर आपको एक लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल मिल जाता है, जो है बेटा आपका क्या? ब्रोमीन। क्या है बेटा? ब्रोमीन है। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं बेटा नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ना तो आप नॉन मेटल्स को पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही आप नॉन मेटल्स को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो आपके ब्रिटल होते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट शो दिस सोनोरस प्रॉपर्टी। ना ही नॉन मेटल के पास बेटा सोनोरस वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर आप इनको हिट करेंगे या आप इनको स्ट्राइक करेंगे तो दे विल नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। इजी? यस मैम। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स होते हैं बेटा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। हम ये देखते हैं बेटा ग्रेफाइट, देखो नॉन मेटल्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जो आपका ग्रेफाइट होता है बेटा, ग्रेफाइट के पास क्या होते हैं बेटा, ग्रेफाइट के पास होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उस एक वेले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इजिली क्या कर लेता है बेटा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं बेटा कुछ नॉन मेटल्स की पिक्चर, जहां पर आप देख रहे हैं सल्फर एंड कार्बन, ये 2 नॉन मेटल्स बेटा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं बेटा किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेटल के आगे तो नॉन मेटल की तो आपको आसानी से आ ही जाएंगी। आइए देखते हैं बेटा, हम ही देखते हैं बेटा, जब भी आपके मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं बेटा मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। एंड ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है बेटा, ये कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा नेचर में? आपका बेसिक होता है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एग्जांपल जैसे आपका आयरन मेटल है बेटा, आयरन मेटल जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो आपको बनाकर देगा बेटा क्या?
ऑक्सीजन और एयर से रिएक्शन करेगा तो आपको रस्ट बना कर देगा, विच इज Fe2O3.X वाटर, मतलब कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को? यस, में ये चीज समझ में आ गई। जैसे आपका सोडियम, बेटा जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या बना कर देगा? सोडियम ऑक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे मैम हमें ये कैसे पता चला कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में? बेटा जब इनको वाटर के साथ मिलाया गया तो वहां से जो हमें सोल्यूशन मिला, और जब उस सोल्यूशन को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया गया बेटा, तो हमने क्या देखा वहां पे कि इन्होंने भाई रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर दिया। सो दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज बेसिक इन नेचर। इजी? यस मैम। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा रस्ट। आपको मैंने बता दिया बेटा ये क्या है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है? यस मैम। तो रस्ट कैसे बनता है बेटा? आपको पता है कि जब आयरन जो होता है बेटा वो किससे रिएक्शन करता है बेटा? आपके मॉइस्चर से रिएक्शन कर जाता है तो रस्ट बनता है। रस्ट इज बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है बेटा, जिससे मेटल जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहता है और आपका मेटल मतलब गलता रहता है वहां से। सो रस्ट एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इजी पीजी? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। आप इस रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं बेटा? गैल्वेनाइजेशन करके, है ना? आप क्या करिए बेटा, आप आयरन के ऑब्जेक्ट्स पर, आयरन के आर्टिकल्स पर जिंक की कोटिंग कर दीजिए। उस जिंक की कोटिंग की वजह से आप लोग वहां पे क्या देखेंगे बेटा कि आपकी जो रस्टिंग है बेटा वो प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि क्या होगा, जो आपका जिंक है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा बेटा जिंक ऑक्साइड, तो फर्दर जो आपका आयरन है, ठीक है, वो आपका बच जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बाय पेंटिंग एंड अप्लाइंग ग्रीस ऑन द आर्टिकल्स पर पेंटिंग कर दीजिए बेटा, या फिर आप क्या कर दीजिए बेटा, उसको उस पर ग्रीसेस को अप्लाई कर दीजिए। डन? यस मैम। फिर हम लोग देखते हैं बेटा, जब आपका मैग्नीशियम मेटल जो होता है ऑक्सीजन से बर्न करता है बेटा, तो वो क्या बनाता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बेटा वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। तो इट मींस कि जब आप इस ऑक्साइड को किसमें वाटर में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यस मैम। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक होगा नेचर में। फिर हम देखते हैं बेटा नॉन मेटल्स की रिएक्शन किससे बेटा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं बेटा तब वो बनाते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड। बट जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं आपके? वो आपके होते हैं एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा आपके? वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम आपको ये कैसे पता चला कि एसिडिक इन नेचर होते हैं? कोई दिक्कत की बात थोड़ी है बेटा। ऑक्साइड बनाइए, ऑक्साइड बनाने के बाद बेटा उसको जब आप वाटर के साथ मिलाएंगे, देन अल्टीमेटली जब आप उसको लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे बेटा, तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। यस मैम। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? यस मैम आ गया है। नेक्स्ट, जैसे सल्फर की रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन से कराई, तो जब आप सल्फर को बेटा किसमें? एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो देन यू विल गेट अ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? सो द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म अ सल्फ्यूरस एसिड। और क्या बनाएगा बेटा? ये आपका सल्फ्यूरस एसिड बना देगा जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। दैट इज व्हाई सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। डन? ऐसे बेटा जब आप कार्बन की रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से कराएंगे, देन यू विल गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन यू विल डिसॉल्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, देन यू विल गेट अ कार्बोनिक एसिड व्हिच इज एसिडिक इन नेचर। यस मैम। सो इससे हमें पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। सो द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन व्हेन अ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। जब आप बेटा कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? यस मैम। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, जब कोल जो है बेटा आपका वो बर्न करता है तो वो स्मोक बनाता है विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके एसिडिक इन नेचर। तो हम ये देखते हैं जो सोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का, वो आपको देता है कार्बोनिक एसिड, एंड ये कार्बोनिक एसिड मतलब ये जो सोल्यूशन होगा बेसिकली ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा। द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, ठीक है? अब आते हैं बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। हम देखते हैं बेटा जो मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि सोडियम मेटल की जब आपने रिएक्शन कराई किससे? वाटर के साथ, तो आपको क्या मिला बेटा? आपको मिला यहाँ पे NaOH, ठीक है? क्या मिला बेटा? आपको NaOH मिला और साथ में बहुत ज्यादा हीट आपकी यहाँ पे रिलीज हो गई, है ना? यस मैम। बहुत ज्यादा हीट आपके यहाँ पे रिलीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं बेटा जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, जनरली जो होते हैं बेटा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। यस स्टूडेंट्स, नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ आपको रिएक्शन नहीं देते हैं। रेदर सम नॉन मेटल्स विच रिएक्ट विद एयर विग्रसली आर स्टोर्ड इन वाटर, ठीक है? यस मैम। सो द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स, बेटा हम लोग देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो मेटल आपको क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? मेटल आपको हाइड्रोजन गैस देते हैं जब वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट आप लोग को? और साथ में आपको सॉल्ट बनाकर देंगे। जैसे मान लीजिए बेटा जैसे जिंक है, तो जिंक ने रिएक्शन करी HCl से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? ZnCl2 एंड साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, यस मैम। जैसे हम देखते हैं बेटा जिंक जो है हाइड्रोजन गैस देता है जब आप जिंक और साथ में जिंक क्लोराइड देता है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है। सिमिलरली जो आपका जिंक होता है बेटा वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है अलॉन्ग विद जिंक सल्फेट जब वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, समझ में वाला पॉइंट आप लोग को। बट जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो किससे रिएक्शन नहीं देते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्शंस नहीं देते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को। इसमें नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते, बट मेटल सबके साथ रिएक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट एसिड। तो हम देखते हैं बेटा एल्यूमिनियम भी आपको हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को। यस मैम। हम देखते हैं बेटा कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी मैम क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेटा आपको ये चीज अच्छे से बताया कि रिएक्शन में होता क्या है, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए मैं जिंक लेती हूँ और HCl से इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो जिंक जो है बेटा वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटाएगा। यस मैम, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक आपका क्या है बेटा, जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। समझ में आता पॉइंट आप लोगों को। यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। इस वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। बट आप अगर कॉपर को लेंगे बेटा तो कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, सो हम देखेंगे कॉपर जो होगा बेटा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा इवन ऑन हीटिंग, बट ये किससे रिएक्ट कर जाएगा बेटा, आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कर जाएगा। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कंसिडर्ड एज नोबल, ठीक है, नोबल मेटल्स एज डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो किससे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट आते हैं बेटा द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद द बेसिस। बेसिस से बेटा जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है मेटल जो होगा बेटा वो हाइड्रोजन गैस देगा जब वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यस मैम। तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपको हाइड्रोजन गैस देता है, साथ में आपको क्या देता है, वो आपको सॉल्ट देता है। नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका एल्यूमिनियम मेटल जो है बेटा जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो देखो आपका एल्यूमिनियम है, यस मैम, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपको क्या देगा बेटा, ये आपको देगा NaAlO2 विच इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड साथ में आपको देगा हाइड्रोजन गैस। डन, यस मैम। एल्यूमिनियम मेटल जो है बेटा वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है जब वो किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसी जिंक बेटा जब किससे रिएक्शन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वो आपको देता है सोडियम जिंकेट और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देता है। आपने पिछले चैप्टर में देखी भी थी ये चीज। नेक्स्ट आता है बेटा आपका विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मेटल है और आपके पास एक सॉल्ट है AB। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये आपका मेटल जो सॉल्ट में मेटल था वो दूसरा मेटल उस मेटल को हटा देगा, बट एक कंडीशन है इसके लिए। वो कंडीशन ये बेटा कि वो मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो सॉल्ट में से मेटल को हटा रहा है। मेरे पॉइंट्स को मतलब मेरे वर्ड्स को मार्क करना। ठीक है, सो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ये बोल रहे बेटा जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल, सो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है बेटा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। ठीक है, यस मैम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल ए है बेटा और वो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, इस बी को हटा देगा अगर वो ज्यादा रिएक्टिव हो तो। ठीक है, सो इन द अबव इक्वेशन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग। यस, जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग लेते हैं यहाँ पे आपका जिंक। ठीक है, जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। तो आप देखेंगे बेटा आपको रिएक्शन में मिलेगा जिंक सल्फेट। ठीक है, और साथ में कॉपर आपका अलग हो जाएगा क्योंकि जिंक जो है बेटा आपका जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है बेटा, जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है बेटा आपका वो लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोग को नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो यार जल्दी से। हाँ जी, कर देते यार रेड हार्ट कमेंट तो मुझे अच्छा लग जाता थोड़ा सा। चलो मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा जब एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में आपको कॉपर मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप कॉपर मेटल को किसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे बेटा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि कॉपर एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दे, क्योंकि बेटा वो इसलिए डिस्प्लेस उसको नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर जो है बेटा आपका कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा आपका क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से ना आपको पता चलता है कि भाई कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अब आपको क्या लगता है कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज आई थी या पहले केमिकल रिएक्शन हुई थी? बेटा केमिकल रिएक्शंस होने के बाद रिएक्टिविटी सीरीज हमें मिली है कि कौन सा मेटल किसके साथ कैसी रिएक्शन देता है, जल्दी रिएक्शन देता है, कम रिएक्शन देता है, देरी से रिएक्शन देता है ना। यस मैम, तो हम देखते हैं बेटा आपका क्या है, पोटासियम। तो आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई थी बेटा। ट्रिक आपकी क्या रहती है इसकी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट, क्यूट कार्बन से क्यूट रख सकते हैं, क्यूट जीब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्न हाउ कॉपर, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है बेटा, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट आप लोग को? यस मैम। हम लोग देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि जहां पर आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, हाउ
कॉपर सेव्स गोल्ड। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होते हैं बेटा और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स जो है बेटा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं बेटा, बट हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ गए इतना पॉइंट? यस मैम। हम लोग देखते हैं बेटा आपका यहाँ पर कि भाई जितना आप नीचे की तरफ आएंगे बेटा, जो आपकी रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। क्या होगा बेटा? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी और ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी आपकी बेटा बढ़ती चली जाएगी। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सो अब आते हैं बेटा आपका विच इज नेक्स्ट जो है आपका रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये चीज बोलूंगी बेटा, क्या अगर मैं आपसे ये चीज बोलती हूँ, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं आपसे ये चीज बोलती हूँ बेटा कि आपको पता है बेटा मेटल्स होते हैं वो कभी भी, अब आपका एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक लग चुका है, कभी भी आपके जो मेटल्स होते हैं बेटा वो कभी भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा वो कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं किसी के साथ कंपाउंड बनाकर, जैसे कि क्लोराइड्स बनाकर, कार्बोनेट्स बनाकर, सल्फेट्स बनाकर, है ना? यस मैम। तो ऐसे केस में बेटा जो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं तो आप उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? उनके कंपाउंड से, है ना? आपको पता है ना ओर्स एंड मिनरल्स के बारे में आपको पता है बेटा। ओर्स क्या होते हैं बेटा? जिनसे आप मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। समझ में आया पॉइंट आप लोग को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो आप देखो बेटा जो आपके ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं बेटा, जो आपके आप बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, ये तो उनका हम लोग करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। कुछ नहीं लेते बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक पूरा सेटअप बनाते हैं। ठीक है, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में बेटा हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं। ठीक है, यस मैम। एक होती है बेटा आपकी क्या, एक होती है आपकी एनोड और एक होती है बेटा आपकी क्या, कैथोड। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग उस मेटल के कंपाउंड को लेते हैं, मतलब कि जैसे जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम जो है बेटा वो क्लोराइड की मतलब कि मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है आपका। तो आप क्या करो बेटा, आप उसको पानी में मिला के सोल्यूशन बना लो। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आप वहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओ, तो आप क्या देखो बेटा, आपका NaCl जो है वो टूट जाएगा आपका Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका जो Na पॉजिटिव है बेटा ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और Cl नेगेटिव आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होती है बेटा? कैथोड। तो Na पॉजिटिव जाएगा कैथोड पर और Cl नेगेटिव किस पर जाएगा बेटा? आपका एनोड पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, अपने हाईली रिएक्टिव मेटल को इजिली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आया पॉइंट आप लोग को? यस मैम। फिर आते हैं बेटा जो आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कार्बोनेट बनाकर और क्या बनाकर, सल्फेट्स बनाकर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। देखिए आपको ये चीज मैं बता देती हूँ कि कभी भी जो आपका ऑक्साइड होता है ना इनका हाईली रिएक्टिव मेटल का, आप उसको कार्बन से रिड्यूस नहीं करा सकते, क्योंकि कार्बन से अगर आपको उसको रिड्यूस कराना है तो मतलब कि वो मेटल कार्बन से कम रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आप ये समझ लीजिए मेटल्स और ऑक्सीजन जो होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है बेटा, इसलिए कार्बन हाईली मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, बट वो मॉडरेटली रिएक्टिव ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। बट आपको एक चीज याद रखनी बेटा, यहाँ पे कार्बन जो होता है बेटा आपका वो ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है ज्यादा अच्छे से, मतलब कि ज्यादा अच्छे से ऑक्साइड से मेटल निकाला जा सकता है कार्बोनेट और सल्फेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, यस मैम। तो हम देखते हैं बेटा आपका रोस्टिंग। तो रोस्टिंग होता है बेटा जो सल्फेट्स बोला ना मैंने, सल्फाइड्स। ठीक है, आपको पता है बेटा यहाँ पे जो ओर्स होते हैं कार्बोनेट ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं और आपके क्या हो जाएंगे क्लोराइड ओर्स होते हैं। तो आपका जो सल्फाइड ओर होता है बेटा आप उसकी क्या कर सकते हैं, आप उसकी कर सकते हैं बेटा रोस्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपका जो ओर है, जो आपका सल्फाइड ओर है बेटा, आप उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो आपका वो ऑक्साइड बनाकर आपको दे देता है। यस मैम। जैसे आप देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे जैसे जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में आपको मिलेगी SO2 गैस। साथ में क्या मिलेगी बेटा, SO2 गैस मिलेगी, क्योंकि अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ना बेटा, यहाँ से इजिली कार्बन ऑक्सीजन छीन कर लेकर आ सकता है, क्योंकि जिंक आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है। तो जिंक ऑक्साइड से इजिली कार्बन जाकर क्या लेकर आ सकता है बेटा, आपका ऑक्सीजन लेकर आ सकता है और बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक आपको अलग से मिल जाएगा। डन? यस मैम। और याद रखना रोस्टिंग में हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये काम आप कब कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, नेक्स्ट आपका आते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा, कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट सोर के लिए। मैंने आपको ये चीज बताया, ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। तो कार्बोनेट बेटा आप लेंगे कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में विदाउट ऑक्सीजन आप हीट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको मिलता है जिंक ऑक्साइड और साथ में आपको मिलती है CO2 गैस। एंड अल्टीमेटली अब आप इसको कार्बन से रिड्यूस कराकर क्या कर सकते हैं बेटा, आपको मिल जाएगा जिंक एंड साथ में आपको मिल जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज सिंपल। सिंपल सिंपल है या नहीं सिंपल है? बिल्कुल मैम सिंपल है, इजी है यार, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, देखिए ओर्स के बारे में बताया हुआ अभी यहाँ पे आपको। तो ओर्स आपको पता है, ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें से आप
प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, बेटा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा आप उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनके ओर्स का, उनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गया। और आप वहां से प्योर मेटल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बेटा? आपका प्योर मेटल निकाल देते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? यस मैम। जो आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं तो बेटा आपके जो उनके कार्बोनेट और जो उनके सल्फाइड ओर्स होते हैं, तो सबसे पहले आप इनका क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर होता है आप उनका कैल्सिनेशन करते हैं, और जो आपका सल्फाइड ओर होता है आप उनका रोस्टिंग करते हैं। अल्टीमेटली आपको मिलता है बेटा ऑक्साइड। उस मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, देन अल्टीमेटली बेटा आप उसका रिडक्शन करा सकते हैं कार्बन के थ्रू, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा प्योर मेटल, ठीक है। फिर आते हैं बेटा लो रिएक्टिविटी मेटल वाले, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा? तो हम देखते हैं उनके सल्फाइड ओर्स को क्या करो, वही हीट करके रोस्टिंग कर दो उनके, आपको मेटल मिल जाएगा। समझ गया वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। आ गई ना समझ में? ओके मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। डन। अब लोग आते हैं बेटा हम लोग किस पर? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ही क्यों बताया बेटा आपको? कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऐसे ओर से निकाल रहे होते हैं मेटल को, तो कभी कभी कुछ इम्प्योरिटी भी उसके साथ रह जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना था कंप्लीटली, बट उसके साथ थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर मिक्स हो जाए, तो अल्टीमेटली अगर आपको कॉपर चाहिए तो आप उसको निकालते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बेसिकली सबसे कॉमन मेथड होता है बेटा अगर आपको प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। यस मैम, इम्प्योर मेटल्स है। तो इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में क्या होता है, जो आपका इम्प्योर कॉपर होता है बेटा, देखो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो, ठीक है। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हो आपकी, ठीक है। एक तो हो जाएगी बेटा आपकी क्या? एनोड, और एक हो जाएगी बेटा आपकी क्या? कैथोड। क्या हो जाएगी? एनोड हो जाएगी कैथोड। कैथोड जो होती है बेटा ये आपकी होती है नेगेटिवली चार्ज। क्या होती है बेटा? ये आपकी होती है नेगेटिवली चार्ज। एनोड जो होती है बेटा, एनोड आपकी होती है पॉजिटिवली चार्ज। क्या होती है बेटा? एनोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है। यस मैम, एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है। एंड साथ में बेटा आप यहाँ पे क्या लेते हैं? उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अब इसमें होता क्या है बेटा? हम ये देखते हैं कि कॉपर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्योर कॉपर इज मेड इनटू एनोड। इम्प्योर कॉपर की एनोड बनाई जाती है बेटा, और प्योर कॉपर की क्या बनाई जाती है बेटा? प्योर कॉपर की कैथोड बनाई जाती है। और कॉपर सॉल्ट का सोल्यूशन ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस मैम। तो हम देखते हैं बेटा जब आप करंट पास कराएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो आपका प्योर मेटल है वो एनोड से निकलकर किस में जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। एनोड से निकलेगा बेटा आपका, एनोड से निकलेगा और किस में जाएगा बेटा? आपका इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। यस मैम। फिर हम लोग देखेंगे बेटा जो इक्वल अमाउंट है प्योर मेटल का, इलेक्ट्रोलाइट से निकलकर किस पे जाएगा बेटा? आपका कैथोड में जाएगा। तो अल्टीमेटली शुरू में एनोड मोटी थी, बट अब कैथोड एट द एंड आपकी मोटी होने लगेगी जब उस पर प्योर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। फिर सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है बेटा वो सोल्यूशन के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जो आपकी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो कहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगे बेटा? नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, ठीक है। ये है आपकी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। तो एनोड मड क्या है? वो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है बेटा जो आपकी डिसॉल्व नहीं हो पाई। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम, यही है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। डन। तो हम देखते हैं कैसी रिएक्शंस कैथोड पर होती है। एनोड पर बेटा हम लोग देखते हैं कि जो आपका कॉपर है बेसिकली आपका प्योर कॉपर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर क्या करेगा बेटा? कॉपर आपका रिलीज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बेटा, कॉपर आयन बना के निकल जाएगा, है ना। यस मैम। और कैथोड पर आपको पता है बेटा कैथोड क्या करेगा? कैथोड इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। यस मैम। तो ये जो कॉपर आयन आएगा बेटा कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, एंड साथ में ये बन जाएगा आपका प्योर कॉपर मेटल, ठीक है। तो कैथोड आपका यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ चुकी है। एंड दिस ऑल अबाउट फॉर द क्विक रिवीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ 15 मिनट कैसे लगे? बढ़िया टॉप के थे? यस मैम, बिल्कुल थे टॉप के। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लालच नहीं है बेटा हम लोग का आपसे। हमें चाहिए मार्क्स। क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए आप लोगों से मार्क्स। आप लोगों को ये चीज पता है बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर नेक्स्ट कौन सा बेटा आपका जो 3rd चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, उसका हम लोग क्विक रिविजन देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।